जैसे जापानीज मिड साइज फिफ्टी कार के लिए जाने जाते हैं, वैसे अमेरिकन सब बिग साइज यूएसयूवी के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसका पता हमें अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखने पर साफ हो जाता है। एंड इवन आज के टाइम तक हम बिग साइज यूएसयूवी या सेडान की बात करें तो अमेरिका ही वो देश है जहाँ दुनिया की बड़ी कार देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप इन गाड़ियों को ही देख लो। इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली मार्केट डिमांड। जैसे हमारे देश में आजकल एसयूवी का क्रेज है, वैसे ही अमेरिका में लोगों को बड़ी और ऊंची गाड़ियों का शौक है। और शायद यही वो रीजन है जिससे मसल कार की ओरिजिन अमेरिका में हुई। मसल कार एक ऐसी कार जो देखने में हैवी एंड परफॉर्मेंस में भी हैवी हो, यानी हाथी जैसी बॉडी बट घोड़े जैसी चाल। 60 एंड 70 की टाइम मसल कार्स के लिए गोल्डन ईरा कहा जाता है। इसी टाइम पर अमेरिका में मसल कार की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी हुई कि इसने स्पोर्ट्स कार से इनका रेस ट्रैक ही छीन लिया। एंड वर्ल्ड वाइड इससे इतनी खूब सारी वाहवाही बटोरी, लाइक इंडिया, हिंदुस्तान मोटर की कॉन्टेसा, द फर्स्ट इंडियन मसल कार। बट आज इंडिया में हमें मसल कार तो क्या, इसका नाम भी सुनने को नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया में मसल कार का क्रेज आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, और क्यों 80 के दशक में कॉन्टेसा फेल रही इंडिया में मसल कार को इंट्रोड्यूस करने में। एंड क्या अभी के टाइम में पॉसिबल है कि इंडियन बायर को मसल कार का शौक चढ़ाया जाए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Enter the muscle car era. Camaro, fiery new creation from Chevrolet. Pontiac GTO, Mustangs move into the cool world. Just no resisting it. 1969 Dodge Charger. It's the hottest number on the highway. It's the 88. The Oldsmobile 88. 1971 Roadrunner. Coming through with totally new styling. let the bucket seats and sumptuous. अब इंडिया में मसल कार की फेलियर है, इसकी हिस्ट्री की बात करने से पहले हम यह जानते थे कि मसल कार की ओरिजिन कैसे हुई एंड अमेरिकन मार्केट में कैसे डोमिनेट हुई। सो नॉर्मली मसल कार की ओरिजिन 1949 में आई ओल्ड मूवी रॉकेट 88 से मानी जाती है। यह पहली कार थी जिसने मसल कार की एक कैटेगरी सेट करी, बट अब तक इसे मसल कार नहीं कहा जाता था। सिंपल वर्ड में कहूँ तो इस कार ने अपनी डिजाइन एंड इंजन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस से एक क्लास ऑफ कार्स बनाई, जिससे आगे चलकर कई ब्रांड्स ने अपनी कार्स को ज्वाइन करवाया और मार्केट में जैसे कंपटीशन होने लगी ऐसी कार्स बनाने की। लाइक 1955 की क्लाइसलर C300, 1957 की रैम्बलर रेबेल। अब इससे पहले कि आप सोचो कि वो क्लास क्या थी, इसे समझाने के लिए मसल कार की डेफिनेशन को समझाना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इसकी मीनिंग को लेकर हमेशा से दो मत रही है, यानी कंट्रोवर्सी, जिसका सीधा कनेक्शन रहा है पोनी कार्स, जो कि 60 एंड 70 की एक सेगमेंट रही है अमेरिका के अंदर, जिसकी डिजाइन काफी हद तक मसल कार की तरह ही चौड़ी और लंबी थी। बट एक डिफरेंस थी जो कई कार से इसे अलग बनाती थी, एंड ओरिजिन थी इंजन, जो आपको इस आर्टिकल में देखने के बाद क्लियर हो सकता है। इसमें बताया गया कि एक मसल कार होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। लाइक अमेरिकन मेड मिड साइज कार जो एक कूपे बॉडी ऑफर करे, यानी 2 दरवाजे वाली, साथ ही पावरफुल V8 इंजन एंड जिसकी डिजाइन हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करे ऑन रीजनेबल कॉस्ट। तभी 60 एंड 70 की मसल कार को देखते हैं तो उनमें 2 दरवाजे ही होते हैं और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट V8 इंजन। एंड आज अमेरिका में एग्जिस्टिंग मसल कार है डॉज चैलेंजर डीमन, जो 2 दरवाजे एंड V8 इंजन के साथ ही ऑफर करी जाती है। 1960 तक मसल कार की एग्जिस्टिंग की कोई क्लासिफाइड टर्म्स नहीं थी, मतलब अब तक मसल कार टर्म मार्केट में आई ही नहीं थी। बट 1964 में आई पोंटियक की GTO पहली कार थी जिसने मसल टर्म्स का यूज किया, एंड यह कार और मसल शब्द काफी पॉपुलर हुई। एंड कई ब्रांड ने अपनी कार्स को मसल टर्म्स से जोड़ते हैं, जिससे यह एक सेगमेंट ही बन चुकी थी। एंड फिर मसल कार की बाढ़ सी आई गई, कई ब्रांड ने अपनी मसल कार इंट्रोड्यूस करी एंड रैली रेसेस में उनकी परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की जॉब भी जाने लगी। बट फिर टाइम आता है 70s की दौर का। 1973 की ऑयल क्राइसिस ने मसल कार की एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़ा कर दिया। बढ़ते इंश्योरेंस रेट, कार्बन एम्बिशन एंड डाउनग्रेड करती इकोनॉमी में एक मसल कार को अफोर्ड करना और मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था, एंड मार्केट में मसल कार की डिमांड एंड प्रेजेंस कम होने लगी। बट कुछ ब्रांड ने अपनी इंजन में बदलाव कर मोर फ्यूल इफिशिएंट एंड लेस पोल्यूशन करने का डिसीजन लिया और लॉन्च करी अपनी कार्स को, लाइक 1974 की शेवरले कैमरो, प्लायमाउथ कुडा एंड डॉज चार्जर जैसे कई कार्स मॉडल, जिसने मसल कार की इंड को रिमार्क किया। एंड आज कुछ गिनी चुनी कार्स ही हैं जिसे मसल कार्स कहा जा सकता है। नाउ इंडिया में मसल कार की प्रेजेंस ऑफिशियली वेल नोन तो नहीं है, और न ही कभी अमेरिकन ब्रांड्स ने अपनी कोई मसल कार को इंडिया में लॉन्च करी, फिर वो चाहे लाइसेंस राज का दौर रहा हो या 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म हो। बट स्टिल कई लोग और इंथुजियास्ट 1984 में आई हिंदुस्तान मोटर की कॉन्टेसा को देसी मसल का टैग देते हैं, जिसकी डिजाइन काफी हद तक एक मसल कार डिजाइन की तरह ही थी। बट क्या सच में एक मसल कार थी? वेल, इसे समझने से पहले मैं आपको शेवरले की इम्फाला के बारे में बताना चाहूंगा। 1958 की इम्फाला एक ट्रू अमेरिकन कार थी।
टू डोर वाइड बॉडी एंड एक लंबी हुड के साथ, जिसे इंडिया में कुछ लोग के द्वारा चलाया गया, जिसमें एक बॉलीवुड एक्टर राजेश खन्ना भी शामिल है, जिसे 1971 की फिल्म हाथी मेरे साथी में दिखाया गया था। एंड इस कार को फिल्म के बाद इंडिया में एक अलग ही पहचान मिली। एंड 60 एंड 70 की दौर में हमें कई अमेरिकन कार्स देखने को मिल जाएगी जो एक्टर और फिल्मों में यूज करी गई हो, बट इन सब के बावजूद इंडिया में मसल कार का कोई क्रेज या डोमिनेंस जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, जिसका एक मेजर कारण हमारी गवर्नमेंट रही है। बट व्हाट अबाउट कॉन्टेसा? 80 के दशक में मारुति सुजुकी की प्रेजेंस इंडिया में हो चुकी थी, जिसने एक स्मॉल साइज फ्यूल इफिशिएंट कार की ट्रेंड चला रखी थी। वहीं हिंदुस्तान मोटर को चाहिए थी एक न्यू मॉडल, क्योंकि एम्बेसडर की हवा अब कम लगने लगी थी। तभी एक ब्रिटिश कंपनी वॉक्सहॉल की एक विक्टर एफी की प्रोडक्शन टूलिंग एंड टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर हिंदुस्तान मोटर ने अपने उत्तरपाड़ा के प्लांट में काम शुरू किया एक नई कार बनाने का, जो एम्बेसडर की लुक्स एंड डिजाइन से बिल्कुल अलग एक मॉडर्न कार की तरह हो। और फिर हमें मिलती है कॉन्टेसा, जो उस टाइम पर मार्केट की रेवोल्यूशनरी कार थी, क्योंकि इंडिया में एम्बेसडर एंड पद्मिनी पिछले 3 दशकों से देखी जा रही थी। कॉन्टेसा उस टाइम की लग्जरियस कारों में से एक थी, बिकॉज मार्केट पर ज्यादा कंपटीशन नहीं थे। इसकी साइज, कंफर्ट, सीट्स एंड न्यू लुक्स ने कई लोगों की अटेंशन को ग्रैब करी एंड देखते ही देखते एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की डिमांडिंग चॉइस बन चुकी थी। इसके बावजूद इसमें यूज होने वाला इंजन एंड गियर बॉक्स 1950 के जमाने का ही था, जिसे बाद में इस सुजुकी की 1.8 लीटर एंड 2 लीटर इंजन के साथ बदला गया। कॉन्टेसा की डिजाइन एलिमेंट को लाइफ टाइम तक बियर बोन ही रखा गया, डिस्पाइट की इसकी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए थ्रू आउट द ईयर, जिसमें ग्रिल, बम्पर, एयर कंडीशन, पावर स्टीयरिंग एंड पावर विंडो शामिल थे। बट इसके फेल होने की वजह ये नहीं थी। 1991 के बाद इंडियन मार्केट पूरी तरह से ग्लोबल ब्रांड्स के लिए खोल दिया गया, जिससे मार्केट में कार की कंपटीशन एंड एक्सपेक्टेशन हाई होती चली गई। साथ ही बढ़ती फ्यूल प्राइसेस ने बायर्स को जैपनीज फ्यूल इफिशिएंट कार की ओर बढ़ावा दिया, जिससे इसकी डिमांड गिरती चली गई। इंडिया में कोई कार क्रेज न होने के कारण फाइनली 2002 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके साथ ही इंडिया में मसल कार के स्टार्टिंग एंड इंडिया कॉन्टेसा के साथ ही पूरी हुई। बट टुडे इंडिया हैज अ ह्यूज डिमांड फॉर एसयूवी, स्पेशली बिग डैडीज, एंड इंटरनेट के कारण इंडियन फॉरेन कार्स को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड फ्यूल प्राइसेस जो भी हो, लोगों को बड़ी गाड़ियां रखने, सड़कों पर अलग प्रेजेंस पाने की उपयोग काफी है। और इस सब का पता हमें उन वीडियो से साफ चल जाता है जब कोई फॉरेन कार मॉडल इंडियन रोड पर दौड़ती दिखती है। इंडियंस को क्रेज तो है ऐसी कारों का, और हिस्ट्री में जापानीज कार ब्रांड ने हमारी आदत ऐसी बिगाड़ रखी है कि स्मॉल कार एंड इको बजट गाड़ियां आज भी मार्केट लीड कर रही है। बट थैंक्स टू टाटा एंड महिंद्रा, जिन्होंने स्कॉर्पियो एंड सफारी के साथ एसयूवी के एग्जिस्टेंस को बचाए रखा।